प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आपका बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग जो आपका कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है, तो बेटा इस किताब में जो आपका पाठ 4 है संधारित्र, तो बेटे इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की क्लास में समझेंगे। बेटे पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 29 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था। बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 30 से हल समझेंगे। हाँ बेटा, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो बेटे न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वहां पे इस टाइटल में आपको पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 हर पाठ के आपको न्यूमेरिकल करवाए गए हैं और बेटे सारे न्यूमेरिकल करवाए गए हैं। ठीक है, हर पाठ में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल का हल आपको कंप्लीट करवाया गया है। हाँ बेटा, लेकिन आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 30 से हल समझेंगे। यानी प्रश्न नंबर जो 30 है पाठ 4 संधारित्र का है। ठीक है बेटा, ये जो प्रश्न है ये कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है, इसमें आपका पाठ 4 संधारित्र, उसी से आपका ये प्रश्न न्यूमेरिकल का यहाँ पे आज की क्लास में करवाया जाएगा। हाँ बेटा, आज की क्लास में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दे। तो चलिए बेटा प्रश्न नंबर 30 का हल हम लोग समझते हैं। बेटे प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न बेटा किताब से जरूर मिला लीजिएगा। अब सुनिए बेटा, प्रश्न नंबर 30 का यहाँ पे मतलब क्या है। हमसे कहता है 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारितों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो। अब सुनिएगा बेटे, आपको 3 संधारित्र दे रखे हैं। कौन कौन से? 3, 3 और 6। 2 संधारित्र हैं 3 माइक्रोफैरड के, एक संधारित्र आपका है 6 माइक्रोफैरड का। अब बेटे इन्हें इस प्रकार से जोड़ना है कि इनकी जो टोटल धारिता है वो बेटा आपकी कितनी आ जाए? 5 माइक्रोफैरड आ जाए। ठीक है बेटा, आप इन तीनों संधारितों को चाहे आप श्रेणी क्रम में जोड़ें चाहे समांतर क्रम में जोड़ें, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो बेटे हम इसे कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए बेटा लगाना पड़ेगा प्रश्न को। तो सुनिए बेटा, एक काम करिएगा, एक काम ये करिए बेटा, सुनो बेटा, आपको 5 माइक्रोफैरड आंसर लाना है टोटल। तो बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक आसान सा काम करेंगे बेटा। और वो आसान सा काम क्या है बेटा, वो आप जरा बोर्ड पर ध्यान दो बेटे। अब सुनो बेटा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, हम इसको क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब बेटा देखिए, हमने जो यहाँ पे जो तीसरा वाला संधारित्र है बेटा, इसको हमने 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और बेटा तो तीसरा वाला संधारित्र है यानी 3 माइक्रोफैरड का बचा, उसे हम नीचे कर देंगे। क्यों बेटा? ऐसा हम कैसे जान गए बेटा? ऐसा ऐसे जान गए, आपको आंसर लाना है 5 माइक्रोफैरड। तो 3 और 6 को जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम का मतलब जानते हो, एक ही सीरीज में बहुत सारे संधारित्र जुड़े हो। तो यहाँ पे 3 और 6 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। अभी हम आपको बताएंगे। और सुनिए, यहाँ पे इन दोनों संधारित्रों का आंसर आ गया 2 और इसके सामने कितना है? 3 और 2 को क्या कर दोगे? समांतर क्रम में, तो आंसर कितना आ जाएगा?
5 माइक्रोफेरड आ जाएगा। चलिए बेटा हल आपको समझाते हैं। चित्र आपको पहले बना देना है, अब आपको इसे करके भी दिखा देना है। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा। 3 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड बेटे श्रेणी क्रम में है, तब यहां पे लिखेंगे तुल्य धारिता। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा। 3 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड ये श्रेणी क्रम में है और तब तुल्य धारिता। अब सुनिएगा 1/C बराबर 1/C1 1/C2। C1 का मान है 3, यहाँ पे 6 है। अब बेटा कैची गुणा करो, 6 कम 6, 3 एक कम 3, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ए बेटा ध्यान दो जरा, 6 और 3 कितने होते हैं? 9। बेटे कितने होते हैं? 9 बटे में 18। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। तो ऊपर एक एक तो हट जाएगा। C बराबर क्या लिख लेंगे? 2 माइक्रोफेरड लिख लेंगे। और बेटा इस C के ऊपर हम C डैश कर देंगे। बताइए इतनी बात आप समझे? अब बेटे हम क्या करेंगे, ये जो आया है यानी अब हम क्या करेंगे, 2 माइक्रोफेरड तथा यहां पे लिखेंगे 3 माइक्रोफेरड। ये बेटे किस क्रम में हो जाएगा? बेटा ये किस क्रम में हो जाएगा? ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तब हम यहां पे लिखेंगे तुल्य धारिता। अब बेटा देखिएगा, तो बेटे समांतर क्रम में अगर है तो बेटा इसका हल देखिए इधर जरा। C बराबर C1 प्लस C2। C1 के स्थान पे बेटा आप क्या कर देंगे? 2 और इसको C2 मान लेंगे। हल करोगे तो C बराबर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 5 माइक्रोफेरड। कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा? 5 माइक्रोफेरड। बताइए 3 और 6 को श्रेणी क्रम में आंसर आया 2 माइक्रोफेरड। 2 माइक्रोफेरड और 3 माइक्रोफेरड को समांतर क्रम में, तो आपका आंसर आ गया 5 माइक्रोफेरड। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 30 का हल कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 30 में आपको 3 संधारित्र दे रखे थे, आप इन्हें इस प्रकार से जोड़ें कि उनकी टोटल धारिता 5 माइक्रोफेरड प्राप्त हो जाए, और जो कि प्राप्त हो चुकी है। स्क्रीनशॉट बेटा तुरंत लीजिए। अब चलिए बेटा इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 31 का हल समझेंगे। अब बेटे प्रश्न नंबर 31 जो है पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब बेटा इसे आप हल कैसे करेंगे? सुनिए बेटा, सुनिए। आपको सवाल में चित्र दे रखा है। संलग्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेरड है। अब बेटा इस सवाल में आपको चित्र दे रखा है। अब बेटा वो चित्र किस प्रकार से बना है जरा वो ध्यान दो बेटे। ए बेटा चित्र आपको दे रखे हैं इस प्रकार से, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ए बेटा ये चित्र आपको दे रखा है, इधर A है, इधर आपका B है, यहाँ पे आपका C लिखा हुआ है, ऊपर आपका बेटा 10 माइक्रोफेरड है, और नीचे बेटा आपको कितना दे रखा है? नीचे भी 10 दे रखा है। अब आपको ये पता करना है इस C, यहाँ पे जो C लिखा है, इस C का C फार होता है संधारित्र, इस C का मान कितना होगा? और बेटा टोटल यहाँ पे अगर हम टोटल धारिता निकालेंगे तो AB जो परिपथ बना हुआ है तो AB का ही तो तुल्य धारिता होगा। बेटे प्रश्न में तुल्य धारिता का मतलब हुआ CAB का जो मान है वो आपको बेटा प्रश्न में दे रखे हैं। संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता आपको दे रखे हैं 15 माइक्रोफेरड। अब बेटा आप ध्यान दो, हमें इस प्रश्न में C निकालना है। अब बेटा आप कैसे निकालोगे? ध्यान दो,
10 माइक्रोफेरड और 10 माइक्रोफेरड एक दूजे के समांतर हैं, तो बेटे समांतर क्रम का फार्मूला आप लगा दो। कैसे? ध्यान दो बेटा, ये देखो 10 माइक्रोफेरड तथा 10 माइक्रोफेरड, ठीक है बेटे। अब बेटा ये किस क्रम में है बताओ? समांतर क्रम में है। तब बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? तब तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब तुला जा सके, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तुल्य धारिता। अब सुनिए, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला C1 + C2। जब पूरे चित्र का निकालेंगे तब ये टोटल आएगा। अभी बताते हैं। C = C1 + C2, 10 + 10 कितना होता है? आपका 20 माइक्रोफेरड आ जाएगा। जो 20 आया है इसको हमने क्या कह दिया? C डैश कह दिया। अब बेटे आप ध्यान दो, इन दोनों को हल करने पर एक संधारित्र आ गया। अब ये जो आया है और ये बाहर वाला, ये दोनों किस क्रम में है बेटे? वो श्रेणी क्रम में है। तो बेटे फिर लिखेंगे 20 माइक्रोफेरड तथा ये वाला C, ये किस क्रम में बेटा है? बेटा श्रेणी क्रम में है। तब आपकी तुल्य धारिता, अब सुनो, श्रेणी क्रम में है तब तुल्य धारिता क्या निकलेगी? 1/C बराबर 1/C1 और 1/C2। तो बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो टोटल धारिता आ रही है, तो हम नाम दे देते हैं यहाँ पे CAB। अब बेटे CAB का मान कितना है? 15। C1 का मान कितना है? 20। बेटा ध्यान दो, मन से ध्यान दो, और C2 के स्थान पे हम ये वाला C लिख देंगे। बताइए इतना आपको समझ में आ रहा है? बेटा जरा स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटे इसी के आगे आप देखो ध्यान से, बेटा मजा आ जाएगा। अब सुनिए बेटा, इसी के आगे की कैलकुलेशन हम आपको समझा देते हैं। बेटा 1/15 है, 1/20 को इधर लाओगे तो काहे का हो गया? माइनस का हो गया। बेटा कैची गुणा करो, 20 एकम 20, 15 एकम 15 और 20 का पहाड़ा 15 बार, तो आपका बेटा 300। 1/C, 20 में से 15 गया तो 5 बचेगा, बटे में आपका 300 है। 1/C, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो ऊपर 1 है तो हट जाएगा। C बराबर हम क्या लिख लेंगे? C बराबर 60 माइक्रोफेरड। आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 30 और 31 का हल समझा है। बेटा अंत में जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, बेटा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक करना बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेटे हर पार्ट के आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। बस बेटा आपका केवल एक सब्सक्राइब चाहिए, और वो भी प्यार से, ये नहीं है जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है? मन कहे तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है बेटा? तो बेटे अगली जो क्लास होगी पार्ट 4 संधारित्र के जो न्यूमेरिकल होंगे, हम आपको प्रश्न नंबर 32 से हल समझाएंगे, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।